रिसेंटली मेरे व्लॉग्स में मुझे ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ करती हैं? आप अपनी स्किन केयर रूटीन बताएँ। आपकी स्किन ग्लो क्यों कर रही है? आप इतना खिली हुई इतनी फ्रेश कैसे लग रही हैं? तो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, इवन यूट्यूब पे तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कि मेरी स्किन का राज़ क्या है? क्रीम नहीं है। ये असल सीक्रेट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसमें मैं आपको कोई महँगी क्रीमों वाली बातें नहीं बताने वाली। हमारे बीच में थोड़ा बहुत सीक्रेट शेयर होगा। व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज की वीडियो शायद मेरी सबसे डिफरेंट होने वाली है। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पर एक ही सवाल बार-बार मिल रहा है। "आपी, आप अपनी स्किन पर क्या लगाती हैं? आपी, आपकी स्किन रूटीन क्या है? आपकी इस एज में स्किन इतनी फ्रेश कैसे लग सकती है?" सच कहूँ, मैं पहले हमेशा इग्नोर करती थी आप लोग के इस कमेंट को मेरे किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग क्रीम का नाम सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ, शायद लोग क्रीम नहीं, लाइफ़स्टाइल का सीक्रेट जानना चाहते हैं मेरा। और मैं आज आपको कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं बताऊँगी, कोई एक्सपेंसिव फेशियल वो भी नहीं बताऊँगी, कोई लग्ज़री स्किन केयर वो भी टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ़ वो शेयर करूँगी जो मैं वाक़ई करती हूँ और हो सकता है मेरी बात सुनकर आप हैरान हो जाएँ। आज उन सारी बहनों के लिए मेरी स्किन का राज़ क्या है या मैं कौन-सी क्रीम यूज़ करती हूँ या नहीं यूज़ करती, वो सीक्रेट मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का मग, फ्रूट या फिर कोई मिंट मार्गरेटा, क्योंकि हम शेयर करने वाले हैं आज कुछ डिफरेंट ताकि आपकी स्किन ग्लो करे नेचुरली अंदर से। सो लेट्स स्टार्ट। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स डेली व्लॉग्स। अब तो डेली ही कह सकती हूँ मैं। जहाँ आप लोग स्क्रॉल करने की देर होती है, आपकी लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंशियल, बच्चों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, सारे वो टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिसकी आपको तलाश है। आपने उसमें से सॉल्यूशन निकालने हैं, लिखना है, क्योंकि सॉल्यूशन देना मेरा काम है, बट उस पर अमल करके रिजल्ट्स देना आपका काम है। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? आप। मैंने इसको सेगमेंट्स में डाल देती हूँ। तो सेगमेंट नंबर 1, पहली सच्चाई, द फर्स्ट ट्रूथ। सबसे पहले एक कन्फेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट स्किन केयर से रिलेटेड आपको वो चीज़ें बताऊँगी जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है? तो ऑनेस्टली मेरी शेल्फ पर आपको बहुत से प्रोडक्ट नज़र आएँगे, बट मैं सिंप्लिसिटी को बिलीव करती हूँ। इसलिए अगर आप इस वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा देखें इस टेबल पर, तो शायद आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे कि इसमें से मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और हाँ, मैं कुछ प्रोडक्ट्स अपने भी यूज़ करती हूँ, जिनमें मेरा अपना खुद का हर्बल सीरम है, हेयर ऑयल है, लिप बाम है, ये सारे शामिल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ़ प्रोडक्ट से स्किन चेंज नहीं होती है। अगर लाइफ़स्टाइल आपका ठीक ना हो, तो महँगी सी महँगी क्रीम भी मैजिक नहीं कर सकती। अगर आप चाहें, मैं किसी और वीडियो में ना आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स और उनका इस्तेमाल डिटेल में बता दूँगी। बट राइट नाउ वी नीड टू फोकस कि स्किन का ग्लो आया कैसे? यही जानना है ना आपने? सेगमेंट नंबर 2 में मैं आपको स्किन स्टार्ट इन द माइंड बताना चाहती हूँ। मतलब स्किन की जो खूबसूरती है वो इधर से आती है, इधर से आती है। मैं इस बात पे 110% यकीन करती हूँ। स्किन फेस से पहले दिमाग में बनती है। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, हर वक़्त की टेंशन, ये सब आपके चेहरे पर क्या लिखा हुआ है, सब बताती है। कितनी ही एक्सपेंसिव क्रीम लगा लो, अगर रात भर रोना है या हर वक़्त एंग्ज़ायटी में ही रहना है, तो स्किन ग्लो नहीं करेगी जान मेरी। क्योंकि अल्लाह ने इंसान की इमोशंस ना और सोच जो है ना, वो बॉडी से कनेक्ट की हुई है। जो बॉडी
फ़ील करती है, उसका पूरा का पूरा चेहरे पे असर आता है, लहज़े पे असर आता है, आँखों पे असर आता है, चेहरे बोलते हैं। सुना है ना ये आप लोगों ने? मेरी एक फ्रेंड है, मैं जब भी उससे बात करती थी ना, वो मुझे हमेशा कहती थी, "सईदा मैंने हज़ारों रुपए स्किन केयर पे खर्च कर दिए, लेकिन तुम्हारी जैसे ग्लो नहीं आ रही, फेस हमेशा डल ही रहता है और मैं जब तुम्हें देखती हूँ, तुम इतने बड़े एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स तो करती नहीं हो।" बातों-बातों में ना मैंने उससे निगलवाया कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नींद पूरी होती है? ये बात थी। उसकी नींद ही पूरी नहीं होती थी। वो बेसुकूनी में रहती थी, वो रात भर उसके दिमाग में एक स्टोरी खुद ही बनती थी, खुद ही वो स्टोरी ख़त्म होती थी, अगले रात कोई और स्टोरी बन जाती थी। ये था उसका असल रीज़न। जब आपकी ये जगह चल रही हो, आँखें बंद भी हो ना, कोई फ़ायदा नहीं। ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं ना, जो हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड के स्टार्स हैं, हमारे पाकिस्तानी ड्रामे में ग्लोइंग स्किन वाली एक्ट्रेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हैं, अक्सर उसमें फ़िल्टर्स का टच ज़रूर होता है, बट रियलिटी भी उनकी एक खूबसूरत है। उनके बारे में भी आपको एक पता होना चाहिए, जो स्किन रूटीन मैं फ़ॉलो करती हूँ, वो उसके डबल फ़ॉलो करती हैं। ये इधर बिठा लो, तभी जाके हर फ़िल्टर आपकी हर ख़राबी को छुपा नहीं सकता। इसका मतलब है अंदर से कोई ग्लो है, तो तभी आपके ऊपर किसी चीज़ ने काम किया है। वो कैसे होता है, वो मेरी रूटीन में भी ऐड है। आपको भी लिखना है, फ़ॉलो करना है। सेगमेंट नंबर 3 में मैं पानी की बात करूँगी। ये बोरिंग एडवाइस लगती है। हर कोई कहता है पानी पियो, लेकिन ऑनेस्टली मैं जब भी अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ और पानी मेरा कम हो जाता है, मुझे खुद डिफ़रेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। खुद ब खुद फ़ील होता है मुझे। मैं देखती हूँ कि मेरी जो स्किन है वो डल हो गई है। मैं देखती हूँ कि मेरे में एनर्जी नहीं है। मैं देखती हूँ मेरे बोलने का अंदाज़ में तल्ख़ी आ गई है। देखें, कुछ भी आप करें, कुछ भी करें, वॉक करें, आप टॉक करें, आप चाय पी रहे हो, आप ड्राइव पे जा रहे हो, पानी की मग्गा अपने पास रखें, क्योंकि यही मग्गा आपके स्किन को ग्लो देता है जिसको आप मानती नहीं हैं। सेगमेंट नंबर 4 में हम नींद की बात करेंगे। इसमें ना नींद भी आती है। ये मेरी सबसे वीक हैबिट भी है। कि मैं कभी एडिटिंग कर रही होती, कभी रिकॉर्डिंग कर रही होती, कभी कंसल्टेशंस चल रही होती, कभी कमेंट्स का जवाब देना होता है, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन जब भी प्रॉपर स्लीप लेती हूँ ना, मेरी नींद अगर पूरी हो जाती है 6 से 8 घंटे, मेरी स्किन लिटरली मुझे खुद थैंक यू कहती है। और देखें, आप इससे रिलेट करेंगे, ऑनेस्ट रहें। मेरी कभी-कभार कुछ व्लॉग्स में स्किन बहुत खूबसूरत होती है और कुछ में मेरी स्किन बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती है। वो मेरी नींद की कमी होती है, वो मेरी पानी की कमी होती है। और आप लोग मुझे जिस व्लॉग पे कह देते हो, "बाजी आपकी स्किन बहुत प्यारी लग रही है", उस दिन मेरी हर रूटीन फॉलो हो चुकी होती है। सेगमेंट नंबर 5 में हम खुराक की बात करेंगे, फूड। मैं खुद इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। कभी बिरयानी, कभी स्वीट्स, कभी, लेकिन मैं देखें, मैं रोबोट तो नहीं हूँ ना, लेकिन मेरी तरफ से पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं बैलेंस को मेंटेन करूँ। बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करूँ। कैसे? ये पूरी बाउल देखिए, मैं आप लोग को ये बाउल के बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या है। इसमें मैंने डाला हुआ है बनाना, इसमें मैंने डाले हुए हैं काजू, पीच, संतरा, डेट, अंगूर एंड ग्रीक योगर्ट। बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, ग्लो के लिए, फ्रेशनेस के लिए और सबसे डिफरेंट दिखने के लिए, ठीक है? लेस शुगर लिया करें, लेस जंक लिया करें, ज़्यादा प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर, स्लीप पे कॉन्संट्रेट करें। सेगमेंट नंबर 6 में मैं पता है क्या बताना चाहती हूँ? आप गोरेपन को, फेयरनेस को पावर मत समझें, उसके पीछे मत भागें। मुझे कभी भी फेयर स्किन नहीं चाहिए, मुझे हेल्दी स्किन चाहिए। मुझे अपने चेहरे में फ्रेश ग्लो चाहिए, मेरे चेहरे में शाइन होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में फेयरनेस को ब्यूटी माना जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो टॉप मॉडल्स जो हैं, वो हमारी डार्क स्किन वाली हैं, ठीक है? लेकिन देखें, अल्लाह डाइवर्सिटी को पसंद करते हैं। देखें, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपकी स्किन, आपकी बॉडी से आता है। अगर आप
यू आर हैविंग अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी स्किन, फिर आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस आपकी ब्यूटी का रीज़न बनता है। आपकी ब्यूटी आपके अंदर से आती है, चाहे आपकी स्किन काली हो, गोरी हो, बादामी हो, ब्राउन। देखिए, बहुत सारी लड़कियां मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करती हैं कि ये झूठ है, मैं नहीं मानती। पहला जो चीज़ है वो इंसान की रंगत है। अगर रंगत प्यारी गोरी है, गोरी चिट्टी है, तो वो लड़की की शादी जल्दी हो जाती है। आपकी सोच है ना, ये आपकी सोच है। और इसी सोच ने जब भी कोई रिश्ते के लिए आता है, आपके अंदर जो एक नेगेटिव वाइब होती है वो उनको मिल जाती है, इसलिए रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है। याद रखें, अगर आपके अंदर आपके कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, वाइट हो, बादामी हो, कुछ भी आप पेल हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, वो कैच की जाती हैं वाइब्स। वो वाइब्स कैच की जाती हैं और आपका रिश्ता हो जाता है। बट आप ही नेगेटिव हो, तो कहाँ से रिश्ता होगा? सेगमेंट नंबर 7 जो है आप लोग का बहुत फेवरेट होगा, मेरा भी है। बीइंग अ वुमन मुझे भी बहुत पसंद है। आई एक्चुअली लव नेचुरल मेकअप। मैं बहुत हैवी मेकअप पसंद नहीं करती। मुझे हैवी मेकअप में सफोकेशन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग मेरी स्किन देखें, सिर्फ फाउंडेशन को ना देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि रात को सोने से पहले अपना मेकअप प्लीज़ रिमूव किया करें। क्लींजिंग ब्रशेज़ वग़ैरह जो भी आपने यूज़ करने हो, बट अपना मेकअप ज़रूर हटाएँ। सिंपल रखें इन चीज़ों को। मेरी ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, ये जो टेबल भरी हुई है, ये मेरी हर किस्म का कलर जो है मैं ख़रीद के इधर रख देती हूँ, बाद में मैं अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, बट मैं ये सब कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो मैं अपने रूम को डेकोर के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें रखती रहती हूँ। जब भी मैं बोलती हूँ ना कि अपने रूम में अपने ड्रेसिंग टेबल को खूबसूरत करके रखा करें, अपने साइड टेबल्स को, अपने परफ्यूम्स की कलेक्शन को, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोलती हूँ? वो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इससे इंसान का दिल जो है वो खुश होता है। अपने दिल को खुश करने के लिए मैं ये करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी अपनी कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं ऑर्गेनिक चीज़ों के अलावा ज़्यादा केमिकल से भरी हुई चीज़ों की तरफ नहीं जाती। बट दैट वी विल डिस्कस इन अनदर व्लॉग। अगर आप लोग को ज़रूरत हुई पड़ी तो हम वो व्लॉग बनाएँगे। अभी हम फ़ोकस करेंगे ग्लोइंग स्किन पे। अच्छा, सेगमेंट नंबर 8 है ना, मेरा फ़ेवरेट है। क्योंकि इसमें मैं आप लोग को वो बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स बताऊँगी जो आप लोग करते हैं बीइंग अ वुमन। तो इसको हम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिस्टेक नंबर 1 में मैं आपको बताऊँगी, चेंजिंग योर प्रोडक्ट एवरी वीक, एवरी मंथ। पसंद नहीं आया, कुछ देख लिया, इन्फ्लुएंसर ने दिखा दिया। ये मिस्टेक नंबर 2 है आपकी कि कुछ भी आपने इन्फ्लुएंसर को या बॉलीवुड, हॉलीवुड एक्ट्रेस, लॉलीवुड एक्ट्रेस, ड्रामा एक्ट्रेस को देखा, तो आपने फ़ौरन से वो चेंज कर दिया। मिस्टेक नंबर 3 में बाइंग एक्सपेंसिव क्रीम, कि मैंने बड़ी एक्सपेंसिव क्रीम खरीदी है, ये तो काम करेगी, ज़रूर करेगी। नंबर 4 मिस्टेक जो है, इग्नोरिंग स्ट्रेस। मेकअप पूरा खरीदे जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स पूरे आ रहे हैं, बट अपना स्ट्रेस उस पे काम ही नहीं हो रहा। जब भी स्ट्रेस की बात होती है, मेरी जो बहनें हैं, स्पेशली हमारी एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, हमारी जो अरब में भी रहती हैं, और बांग्लादेश, श्रीलंका। अच्छा, उनका एक ही बात है, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए मैं पैसे लगाऊँ। नहीं, मैं बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते। बट अगर उसके पास देखो ब्रांडेड मेकअप पड़ा हुआ है, ब्रांडेड पर्सेस पड़े हुए हैं, ब्रांडेड शूज़ पड़े हुए हैं, लेकिन जब यहाँ बात आती है खर्चा करने की, तो इसको इग्नोर पे डाल देती हैं और बड़ी ही मासूम बन जाती हैं कि मेरे पास ₹1 नहीं है। निठल्लियों, ये जगह है पैसे लगाने की। मेकअप-शेकअप पैसे लगाने की नहीं है निठल्लियों, इधर ज़रा फ़ोकस करो। मिस्टेक नंबर 5 में ना, ये जो आप लोग रात को 2-2 3-3 बजे सोते हैं, 1-1 बजे सोते हैं, तो कहाँ से आएगी ग्लो? नींद तो देखें, हमारे कुछ गदूद हैं जो कि 10 बजे के बाद बनते हैं, 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे के दरमियान में बनते हैं, जो हमारे केमिकल्स जो नींद से हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए रिलीज़ होते हैं, वो सिर्फ़ 10 से 2 बजे। आप सो कब रही हैं? 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो कहाँ से आएँगे वो रिलीज़ जो आपके ग्लो लेके आए, इनर ब्यूटी को एनहांस करे, वो कहाँ से आएगा? मिस्टेक नंबर 6 पे आऊँ, पानी नहीं पीते हैं। जिस लड़की को देखें, मेरा एक स्किन केयर का भी अब मेरा अब अलग से एक चल रहा है, उसमें मैं जिस भी क्लाइंट को अटेंड करती हूँ, पानी नहीं पीती।
पानी का इंटेक ज़ीरो है, ज़ीरो इंटेक, कहाँ से ग्लो आया? मिस्टेक नंबर 7, हाँ, 7 पे टचिंग फेस कॉन्स्टेंटली। कुछ भी कर रहे हो, इधर से सफाई हो रही है, इधर जी हाथ मारे जा रहे हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपके चेहरे को हर किस्म का जर्म टच हो रहा है। आपके चेहरे पे दाने भी आ रहे हैं, निशान भी आ रहा है, स्किन में जो आपकी रिंकल्स भी पड़ रही हैं, क्योंकि रफ़ हाथ जब भी लगेंगे डस्ट से भरे हुए, हर किस्म के जर्म से भरे हुए, तो चेहरे पे रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं? अब जो मैं मिस्टेक बताने वाली हूँ, 8 नंबर पे, कंपेयर करना अपनी स्किन को फ़िल्टर्स के साथ। कोरियन स्किन हम करते रहते हैं, जबकि उनके चेहरे पे कितने बड़े-बड़े फ़िल्टर्स लगे होते हैं। सेगमेंट नंबर 9 पे आते हैं, बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ, सब्र कर जाएँ, उतावले मत हो। द बिगेस्ट सीक्रेट, मुझे जेन्युइनली लगता है, कॉन्फिडेंस जो है ना, वो स्किन केयर है, वो ये आपकी ग्लो है, वो ये आपकी फ्रेशनेस है, वही आपकी खूबसूरती है। कभी आपने नोटिस किया है? कभी-कभी कोई इंसान टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल, उसका सुकून उसको ब्यूटीफुल बना देता है। और कोई इंसान परफेक्ट फीचर्स के बावजूद भी थका हुआ, हारा हुआ, रोया हुआ फेलियर नजर आता है। क्यों? कॉन्फिडेंस मेरी जान कहाँ से आता है? आपकी पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी कब ग्रूम होती है? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन में क्या आता है? आपका वाटर इनटेक, स्लीप आवर्स, फूड, आपकी खुद के ऊपर भरोसा, एतमाद, आपका अपने लिए नेचुरल छोटी-छोटी चीज़ें सिर्फ करना, वो कॉन्फिडेंस लाता है। जब आपके ऊपर एतमाद हो ना, खुद को अपने ऊपर आप शाबाशी देते हो, कॉन्फिडेंस इधर से इधर जाता है। इधर सेगमेंट नंबर 10 में आपको हमेशा की तरह एक इस्लामिक रिमाइंडर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे सफाई को। इस्लाम ने तहारत को ईमान का हिस्सा बनाया है। आप अपने जिस्म का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये भी इबादत बनती है। अगर नियत अच्छी हो तो ये इबादत में आता है। देखें, मैं आपको थोड़ा-सा वाज़िह करूँ, हमें ऑब्सेशन से बचना चाहिए, ऑब्सेशन नहीं आनी चाहिए। हमारी वैल्यू सिर्फ़ स्किन से डिसाइड नहीं होती है। सेगमेंट नंबर 11, व्हाट इज़ एक्चुअली ऑन माय ड्रेसिंग टेबल? थोड़ा बहुत आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा मेरे ख़्याल से इसको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि पता नहीं आप ये क्या यूज़ करती होंगी जिसकी वज़ह से वो इतनी ग्लोई स्किन है। देखिए, मैं बहुत छोटी और नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती हूँ। मेरा एक जेंटल क्लेंज़र है। जेंटल क्लेंज़र ये मेरा ऑर्गेनिक सीरम है। ये सीरम, इसको मैं अपने चेहरे पे रात को मसाज कर देती हूँ और फिर उसको कॉटन से हटा देती हूँ, और उसमें जो डस्ट आता है आपकी सोच है। सिंपल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ यार, मेरा कोई इतना महँगा मॉइस्चराइज़र नहीं है। ये आप इसको वैसलीन जो है उसमें मेरी कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, और ये मेरा बहुत रात का अच्छा मॉइस्चराइज़र है। सिंपल सनब्लॉक्स मैं यूज़ करती हूँ, बनाना बोट वाले, एसपीएफ 60 प्लस यूज़ करती हूँ। लिप बाम यूज़ करती हूँ, मैं कोई इतने महँगे लिप ग्लॉसेस यूज़ नहीं करती, मैं लिप बाम ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा लगा लेती हूँ। आई रोलर यूज़ करती हूँ अपने लिए, रात को सोने से पहले आई रोलर रात को सोने से पहले यूज़ करती हूँ। पेट्रोलियम जेली जो मेरी फ़ेवरेट है, बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। और मेरी बात सुनें, मेरा कुछ भी फैंसी नहीं है। टेबल फैंसी है, बट मेरा कुछ भी प्रोडक्ट फैंसी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ़ एक क्रीम खरीदने के बजाय आज रात जल्दी सो जाएँ, 2 ग्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्लास पानी पी लें,
और स्ट्रेस को थोड़ा कम कर दें। मुझे पता है ये इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन अल्लाह से कनेक्शन हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो सक्सेसफुल हो गई है, सच बता रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन, हेल्दी ईटिंग, वार्डरोब, डेली हैबिट्स, ये भी बिहाइंड द स्क्रीन लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करूँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि शेयर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ का टाइम होता है, दुआ के बाद हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, सबसे पहले हमारे प्यारे इमरान खान नियाज़ी साहब की हिफाजत फरमा, उनकी मुश्किलात आसान फरमा, उनको सेहत दे, इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमा, और जो उनके लिए बेहतरीन है, या अल्लाह वो फ़ैसला फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, उनके दिलों को सुकून अता फरमा, उनके घरों में बरकत अता फरमा, उनको सेहत और खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमा, उनके चेहरे पर नूर अता फरमा, और हमें भी ज़ाहिरी खूबसूरती से नवाज़ दे या अल्लाह, और बातिनी खूबसूरती से भी नवाज़ दे या अल्लाह। आमीन मेरे रब। चले जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ। ये मेरा कमेंट सेक्शन है, इधर आप प्लीज़ अपना नया टॉपिक ज़रूर छोड़िए, और अपनी स्किन को अगर खूबसूरत करना है तो उसके लिए अपने दिल को और दिमाग को खाली करें, ताकि आपकी स्किन पे ग्लो नज़र आने लगे। एक चीज़, अगर किसी को 1 टू 1 पेड नॉन क्लिनिकल सेशन लेने हैं, मैं बार-बार बोल रही हूँ पेड नॉन क्लिनिकल, तो ये मेरी आईडी है, सोशल आईडी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे आप मुझे एक मैसेज करें। 30-60 मिनट्स का मैं सेशन लेती हूँ, आप पेमेंट करते हो, व्हाट्सएप नंबर शेयर होता है, और फिर हम लोग 1 टू 1 बात करते हैं, जो भी अवेलेबल टाइम होता है, उस हिसाब से बात होती है। और जिनको मेरे फ़ी सबीलिल्लाह व्लॉग्स देखने हैं, वो पे नहीं कर सकते, तो देखिए ये यूट्यूब भरा पड़ा है मेरा व्लॉग से, हर टॉपिक से, बस एक स्क्रॉल करने की देर होती है जान मेरी। इतनी सी मेहनत कर लिया करो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल माय नेक्स्ट व्लॉग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। La ilaha illallah, there is no God but one.